बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मुल्क के सियासी हालात में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। ऐवान सदर से लेके ज़मान पाक तक बैक टू बैक कुछ अहम मुलाकातें इस वक्त की जा रही हैं। ऐवान सदर में वफाकी वुज़रा मुलाकात कर रहे हैं और ज़मान पाक में इमरान खान की ज़ेर सदारत कुछ अहम इजलास, कुछ मुशावरत हो रही है। आप सिर्फ 17 और 23 दिसंबर का जो फिगर है या जो तारीखें हैं वो जहन में रखें। कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले इमरान खान की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ और फिर उनका खिताब हुआ। बहुत सारे लोग ये सुनना चाहते हैं कि इमरान खान साहब कोई तारीख का ऐलान कर दें या वो बताएं कि अब कब तहलील होनी है असम्बलियाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। लेकिन आज वो सारी कन्फ्यूजन उन्होंने ख़ुद ख़त्म की है और इजलास के दौरान उन्होंने आज खुलकर बातचीत किया। मैंने भी अंदरूनी कहानी जानने की कोशिश की और कुछ लोगों से रब्ता किया ताकि पता चले कि क्या बातचीत हुई है अंदर और क्या मामला डिस्कस किए हैं। मैं कुछ लोगों से फ़ोन पे रब्ता किया और उनसे पूछा कि चलें ऑफ द रिकॉर्ड बताएं कि क्या वाकई असम्बलियाँ तहलील होनी है या अभी मामला थोड़ा सा और आगे जाना है। तो उन्होंने जो इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं वो मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन आज के इजलास में 2 तजावीज़ दी गई। एक तो ये थी जिसके ऊपर पहले से वर्क हो रहा था कि दोनों असम्बलियाँ तहलील होनी है, लेकिन एक पहले और दूसरी बाद में। लेकिन दूसरी तजवीज़ जो अक्सरियती अरकान ने दी है वो ये कि ऐसा ना करें। अगर आपको असम्बलियाँ तहलील करनी है तो फिर दोनों असम्बलियाँ एक ही दिन तहलील करें। इस बात से भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मामले की सीरियसनेस किस हद तक जा चुकी है कि ये भी डिसाइड आज हुआ कि दोनों असम्बलियाँ तहलील करनी है, इकट्ठी करनी है या अलग अलग। तो इसका मतलब है कि माइंड में क्लैरिटी है इमरान खान की। और फिर जिनसे मेरी बात हुई, एक से नहीं 2-3 अलग अलग लोगों से, तो 2 लोगों ने ये सेम बात की। उन्होंने कहा कि अगर हमारे माइंड में कोई अबहाम था या कोई क्लैरिटी नहीं थी किसी चीज़ को लेके असम्बलियों के हवाले से, तो आज वो अबहाम दूर हो गया और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं। इस हवाले से इमरान खान ने भी आज इजलास में कहा कि अब मज़ीद मुशावरत नहीं करूँगा, मुशावरत का सिलसिला ख़त्म हो गया, अब तारीख का ऐलान होगा। और तारीख के लिए 2 तारीखें 17 और 23 दिसंबर, ये आपने जहन में रखनी है। 17 दिसंबर को वो लिबर्टी चौक में, मैंने कल भी बताया था कि एक अपना जलसा, एक ऐसी कोई तकरीब करना चाह रहे हैं जिसमें वो डिवीज़नल सतह पर सारे लोगों से मुखातिब हो सकें बैक वक्त और बड़ी स्क्रीनों के ऊपर उनका खिताब नशर होगा। तो 17 को बेसिकली उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से अपनी पार्टी पॉलिसी या फाइनल फैसले का ऐलान करना है। इमरान खान साहब ने इस इजलास के दौरान कुछ ही देर बाद फिर एक ख़िताब भी किया। उस खिताब की डिटेल में भी जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो खिताब ख़त्म हुआ और उसके 10-15 मिनट के बाद उनका एक और छोटा सा मुशावरती सेशन हुआ, जिसके बाद कुछ ज़िम्मेदारान सोर्सेज़ ने, बहुत ही ज़िम्मेदारान सोर्सेज़ ने, कोई ऐसे ही नहीं कि कोई हवा में बात छोड़ दी हो, बहुत मुसद्दक़ा ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि 23 दिसंबर की तारीख फ़ाइनल हो चुकी है असम्बलियों को तहलील करने के हवाले से। हतमी फ़ैसला तो खैर इमरान खान नहीं करना है, वो एक आध दिन आगे पीछे भी ले जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 23 दिसंबर का वो फिगर, वो तारीख डिसाइड हुई है जिस दिन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। बात करते हैं थोड़ी सी इमरान खान साहब के ख़िताब के हवाले से। इसमें ख़िताब तो काफ़ी तवील था, लेकिन 2 अहम तरीन बातें ये मुझे बहुत पसंद आई। इस ख़िताब का मेन क्रक्स जो है, जिससे पता चलता है कि माइंड में क्लैरिटी किस हद तक है। बाकी उन्होंने इकॉनमी के ऊपर भी बात की, यही आजकल उनकी लाइन एंड लेंथ है और पूरा मीडिया इस वक्त उनकी लाइन और लेंथ को फॉलो कर रहा है। मतलब मुआशी अदाद-ओ-शुमार जो 1 महीना पहले इमरान खान ने बताने शुरू किए, अब पूरा मीडिया, अब टॉक शोज़, अब सारा कुछ मरकज़ महवर इन्हीं सारी डिबेट का वो मुआशी हालात हैं और इसी के ऊपर डिस्कशन हो रही। थोड़ी देर में उस पर भी बात करते हैं। लेकिन इमरान खान के जो आज की तकरीर के 2 अहम पॉइंट्स थे, उन्होंने कहा कि 30 FIRs मेरे ऊपर दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन मैं मुल्क से भागा नहीं हूँ, यहीं पर बैठा हूँ और यहीं पर है कि अपने सारे केसेस लड़ूंगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है एक शख्स को दूसरे से, मतलब दूसरे से मुराद आप समझ गए होंगे जो लंदन में मौजूद है। और उन्होंने ये बड़ा क्लियर अंदाज में कहा कि मेरा मुंह बंद कराने के लिए मुझे जान से मारने की कोशिश की गई कि मैं जो बातें कर रहा हूँ ये ना करूँ, लेकिन जब तक जिंदा हूँ बोलता रहूँगा। तो ये एक बड़ी क्लैरिटी के साथ अगर कोई ये बात कर रहा है तो उसकी करेज का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सारा निज़ाम इस वक्त खिलाफ है। अब इमरान खान को क्या चाहिए? सिर्फ इलेक्शन चाहिए। उनको इलेक्शन का इंतज़ार है, लेकिन नून लीग को इमरान खान की नाअहली चाहिए और हर कीमत पर, हर सूरत में चाहिए। हर चीज़ करके देख ली। 3.5 साल की उनकी जो हुकूमत थी, 3 साल और 10 माह जितना भी था, और इधर 8 महीने इन्होंने खंगाल मारा। जो नून लीग को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, बाखुदा मैं सीरियस बात कह रहा हूँ, जो इमरान खान को ज़रा पसंद नहीं करते,
वो भी आके हमें ये बताते हैं कि इन्होंने हर चीज़ छान मारी है, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ घड़ी के अलावा और कोई चीज़ नहीं निकली, और उसमें भी हर चीज़ कानूनी है, लेकिन इखलाकी मामलात के ऊपर कि क्या वो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, उसके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर सारी चीज़ें लीगल हैं। और दूसरी तरफ आवाम है, उनको चाहिए रिलीफ, वो रिलीफ के मुंतज़िर हैं, लेकिन वो अभी तक उन्हें मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो तब मिलेगा जब बाऊजी वतन वापस आएंगे, ताकि एक बयानिया बनाया जाए कि देखें जी नवाज शरीफ आया थे, मियाँ जदो आया थे, लग पता क्या, पता नहीं क्या क्या वो इनके स्लोगन्स हैं। तो वो सारी सिचुएशन वो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि देखें नवाज शरीफ जैसे ही वतन वापस आया, अभी $76 फी बैरल पर पेट्रोल प्राइसेस हैं। जब ये हुकूमत आई थी $126 फी बैरल तक जा रहा था, अभी 76 पे है, तो रिलीफ किधर है? सस्ता क्यों नहीं कर रहे पेट्रोल? इसलिए नहीं कर रहे कि महंगा भी नहीं कर रहे तो सस्ता भी नहीं कर रहे। ये तब करेंगे जब नवाज शरीफ के वापस आने की फिजा बन रही होगी, और फिर बताएंगे कि देखें जी हम आवाम को कितना रिलीफ दे रहे हैं। तो नून लीग इमरान खान से सियासी मैदान में तो मुकाबला करने की इस वक्त एट द मोमेंट पोजीशन में नहीं है, और इमरान खान का सारा बयानिया इस वक्त नए इलेक्शन और मुआशी सूरत हाल पर है। मैंने आपको बताया ना कि फिर ये बयानिया बिक भी रहा है, अब पूरा मीडिया इसको बाय कर रहा है, टॉक शोज़ हो रहे हैं, मईशत पर डिस्कशन हो रही है, और वाकई सूरत हाल इस कदर संगीन है। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए एक अहम इजलास बुलाया, मतलब वज़ीर आज़म हाउस में भी अल्लाह अल्लाह करके ये इजलास हो रहे हैं। और वज़ीर आज़म ने अपनी मुआशी टीम को, ये ऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूँ कि वज़ीर आज़म ने अपनी मुआशी टीम को वाज़ेह अहदाफ दिए हैं कि IMF के साथ आप मौजूदा प्रोग्राम मुकम्मल करें, कुछ भी करें, लेकिन IMF के साथ मामलात को हतमी शक्ल दे। परेशान कुन सूरत हाल ये भी है कि इसहाक डार का जादू नहीं चल रहा, और मुल्क बदस्तूर डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है, और अब IMF हमसे अपनी कुछ और शराइत भी मनवाने जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, ये आपके जानने की है, ताकि कल को जब ये चीज़ें होंगी तो आपको पता हो कि आपको पहले से बताया गया था। मौजूदा हुकूमत के जो साबिक वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने भी ख़तरे की घंटी बजाई है, लेकिन घड़ी के पीछे भागने वालों को ये ख़तरे की घंटी नहीं सुनाई दे रही। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ी क्लियर बात की है, और यही फैक्ट है कि IMF हमारे पास नहीं आ रहा, और अगर वो ना आया तो उस सूरत में हम दिवालिया होंगे। अब IMF के कहने पर हम मज़ीद 4 से 5 मुश्किल तरीन फैसले करने जा रहे हैं, मतलब करने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हम पहले उनकी कितनी शराइत मान चुके हैं, क्या क्या कुछ हमने कर दिया उनके कहने पर, तभी ये कहते हैं ना पता नहीं कहाँ कहाँ से हमसे अंगूठे लगवा लिए, हम फंस गए हैं, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मान रहे हैं कि IMF ने हमारे पाँव में बेड़ियाँ डाल रखी हैं। अब मज़ीद भी होने जा रहा है, और क्या करना पड़ेगा, उसमें से जो सबसे एक ख़तरनाक शर्त है जिसे मानने पर पाकिस्तान के डॉलर एक्सचेंज रेट पर नज़रसानी करनी पड़ेगी पाकिस्तान को, यानी डॉलर मज़ीद महंगा करना पड़ेगा। $2 200 पर लाने का वादा किया गया था इसहाक डार की तरफ से, या 200 से नीचे लाने का वादा किया गया था, 200 तक तो नहीं आ सका, जहां पर है इससे भी ऊपर जाने की मंजूरी खुद इसहाक डार साहब दे सकते हैं उन शराइत को मानने के बाद। तो IMF को सितंबर में पाकिस्तान आना था, लेकिन सितंबर भी गया, अक्टूबर भी गया, नवंबर गया, अब दिसंबर आ चुका, और ये मामला अब जनवरी तक जा चुका है। और IMF ने अगर पाकिस्तान को क्लियर ना किया, या मदद ना फ्राहम की, या वाइट लिस्ट में ना किया, तो फिर बाकी ममालिक जिनसे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद कर देंगे, वो भी मुंह फेर ही रखेंगे, जैसे अभी उन्होंने फेरा है। और वो चुपके चुपके से जो पैगामात हमारे तक पहुंचा रहे हैं वो यही कि पहले IMF से डील करें, क्योंकि IMF इज़ द प्राइम कंडीशन, IMF से डील करें। यही वजह है कि इमरान खान साहब अक्सर कहते थे कि अमेरिका किसी भी चीज़ की ऐसे ही नहीं कोई चीज़ आपको देगा, वो कीमत वसूल करेगा किसी भी तरह से। तो अब कीमत तो वसूल करनी है। तो आप लोग कहते थे वेंटिलेटर है हमारा, ये है वो है, लेकिन आपको बिठा दिया उन्होंने वेंटिलेटर पर। अब आप जितना मर्जी कह लें कि आई डोंट केयर, बट यू हैव टू बी केयरफुल लाइक ए गुड बॉय। तो हुकूमत और उनके जो लोग हैं, PDM इत्तेहाद हैं, उनके लिए एक और ख़तरनाक सूरत हाल भी जन्म ले रही है, और वो ये है कि उनके अपने इत्तेहादी उनसे रूठ रहे हैं।
तो वो जो 6-8 महीने का रोमांस होता है ना, वो अब इनका ख़त्म होने लगा। ख़त्म तो खैर बहुत पहले ही हो गया था, जब वो असम्बली में जा के कह रहे थे कि इनसे अच्छा तो हमें इमरान खान डील कर रहा था, इनसे ज़्यादा तो हमें इमरान खान दे रहा था। लेकिन उस वक्त उन्हें इमरान खान बुरा लग रहा था, क्योंकि छड़ी से हाँका जा रहा था कि नहीं इमरान खान बुरा है उस तरफ। तो अब उनको उधर जाके याद आ रहा है कि नहीं इमरान खान अच्छा था, तो वो रोमांस जो है वो अब ख़त्म हो गया। तो जो हालिया रेकोडेक मुआहदा हुआ है या उसकी मंजूरी काबीना ने दी है, उस मंजूरी से JUI फे और जो BNP मैंगल है, दो इत्तेहादी, इन्होंने काबीना इजलास से वॉकआउट किया है और इनको मनाने की कोशिश अभी तक जारी है। और फिर बाद में जो चालाकी ये की गई कि एक बयान भी जारी कराया गया कि सब मामलात सेट हो गए हैं, इत्तेहादी मान गए हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्हीं लम्हात में इत्तेहादियों ने आके तरदीद कर दी, यानी वज़ीर कानून ने BNP से मामला तय होने का दावा किया, लेकिन अगले लम्हे BNP मैंगल ने वज़ीर कानून का दावा झुठला दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। और आज ऐवान सदर में 2 वज़ीर जाके मिले हैं प्रेसिडेंट साहब को। तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि ऐवान सदर में भी मुलाकातें हैं और वहाँ पर भी ज़मान पाक में भी, तो ये उन मुलाकातों का क्रक्स है एक तरह से। तो 17 दिसंबर का जो फिगर है वो तो आपको पता चल गया, लेकिन 23 दिसंबर इज़ अ न्यू एडिशन के 23 दिसंबर को ये असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं। तो लग ये रहा है कि मामला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फेज़ में दाखिल हो चुका है। एक बहुत बड़ा जुआ, जैसे मैंने कल भी कहा था, कुछ लोग इसे सियासी सुसाइड भी कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये असम्बलियों से निकले और पावर ख़त्म तो उसके बाद क्या रह जाएगा इमरान खान के पास? नथिंग सिवाय अवाम के। तो क्या अवाम को उसकी मर्ज़ी करने दी जाएगी, हक़ हुक्मरानी दिया जाएगा या नहीं, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर फिर जो 27 किलोमीटर की हुकूमत वाले लोग हैं वो फिर इन सूबों के ऊपर कहीं काबिज़ तो नहीं हो जाएंगे, वो अपना निगरान सेटअप बना के अपनी मर्ज़ी चला के सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात तक जाने के लिए और बहुत कुछ वो प्लान कर सकते हैं, प्लान A प्लान B बहुत कुछ है। तो ये एक तरह से बड़ी कैलकुलेटेड मूव होनी चाहिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, मैं आपको यकीन करें, जैसे ही TV चैनल पर ये खबर ब्रेक हुई कि 23 दिसंबर को असम्बली तहलील करने का फ़ैसला किया गया है, तो एक साबिक वफाकी वज़ीर का मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मैं बैरून मुल्क हूँ और मैं फ़ौरन वापस आ रहा हूँ इसी वजह से। तो उन्होंने कहा कि ख़बर तो ठीक है ना? मैंने कहा जी आप जैसे लोगों ने ही हमें बताया है, हम तो आप जैसे लोगों पर ही, सोर्सेज पर ही रिलाई कर सकते हैं, अंदर बैठे तो हम नहीं कुछ भी सुन रहे होते। ज़ाहिर बात है ऑथेंटिक ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से अगर कोई चीज़ आए और उसको रीचेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, इससे ज़्यादा तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है खबर देते वक्त। तो लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन उम्मीद करते हैं जो भी हो वो पाकिस्तान के लिए और आप लोगों के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, वो उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त डिप्रेस हैं, सोच रहे हैं कि कब पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, उनके लिए कुछ अच्छा हो जाए। आज तक लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।